नमस्ते बच्चों। हम इस वीडियो में हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत कक्षा 6 पाठ 13 करेंगे, जो कि एक कविता है। मैं सबसे छोटी हूँ। आज इसके हम अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में आपने इसका सारांश पढ़ा था, भावार्थ सरलार्थ मैंने करवाया था, आपको समझ में आया होगा। अभी अभ्यास प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है जिससे कि लंबे समय तक माँ का प्यार मिलता रहे, माँ के आंचल की छाया मिलती रहे, माँ का साथ मिलता रहे, विभिन्न प्रकार के खिलौने मिलते रहे, माँ द्वारा परियों की कहानियाँ सुनने को मिले। प्रश्न 2, कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? उत्तर है, इस कविता में एक बच्ची छोटी रहकर माँ के साथ रहना पसंद करती है। वह ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती जिससे वह माँ का प्यार दुलार न पा सके। बड़ी बनकर वह माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती, इसलिए इस कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं की कामना की गई है। हाँ, मैं भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करूँगी। आज से स्पष्ट करो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। उत्तर है, इस कविता का आशय यह है कि बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, क्योंकि बड़े हो जाने पर उसका साथ माँ से छूट जाता है। जिस तरह छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची के साथ रहकर समय तथा प्यार देती थी, वैसा अब नहीं करती है। वह हमेशा माँ के साथ चाहती है। प्रश्न संख्या 4, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं? उत्तर है, माँ की गोदी में सोना और परियों की कहानी सुनना, उसकी आंचल पकड़कर चलना, उसके हाथों खाना खाना तथा उसके हाथों सजना संवरना आदि इस कविता में नज़दीकी की स्थितियाँ बताई गई हैं। कविता से आगे, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती हैं? उत्तर है, हमारी माँ हमारे लिए निम्नलिखित कार्य करती हैं। वह हमें कभी भी अपने से अलग नहीं करती। वह दिन रात हमें अपने साथ लिए फिरती है। वह हमें प्यार से अपनी गोद में सुलाती है, अपने हाथों नहलाती धुलाती और तैयार करती है। वह हमें खाना खिलाने के बाद मुँह हाथ धोती है, धूल आदि पोंछ कर हमें सजाती संवारती है। वह हमें परियों की कहानी सुनाती है, हमारी हर जरूरत का ध्यान रखती है तथा अच्छी बातें सिखाती है और गृह कार्य कराते हुए पढ़ाती भी है। प्रश्न संख्या 2, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है? उत्तर है, माँ जब बच्चों को बड़ा बना देती है तब उसका साथ छोड़कर अपने कामों में लग जाती है। तब वह उसे न तो नहलाती धुलाती है और न अपने हाथ से खाना खिलाती है, न परियों की कहानी सुनाती है, उसे खेलने के लिए खिलौने नहीं देती है। तब बच्चों को लगता है कि बड़ा होने पर माँ उसे छलती है। प्रश्न संख्या 3, उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपने बच्ची या बच्चे के लिए करती है। उत्तर है, माँ अपने बच्चे को गोदी में सुलाती है, आंचल पकड़वाकर साथ साथ रखती है, खाना खिलाती है, नहलाती धुलाती है, सजाती संवारती है, खिलौने देती है, स्कूल भेजती है, परियों की कहानियाँ सुनाती है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती है और पढ़ाती है। भाषा की बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फर्क है? स्नेह प्रेम, गृह ग्रह, शांति सन्नाटा, निधन निर्धन, धूल राखे, समान सामान। उत्तर है, स्नेह छोटे के लिए प्रेम होता है। माँ अपने बच्चे से स्नेह करती है। प्रेम छोटे बड़े सभी के लिए होता है। प्रेम राम और लक्ष्मण का प्रेम एक मिसाल है। राधा और कृष्ण का प्रेम भी एक मिसाल है। शांति हलचल न होना, नेहा घर में आज इतनी शांति क्यों है? सन्नाटा वातावरण में चुप्पी होना, रात में के वक्त गांव में सन्नाटा छा जाता है। धूल मिट्टी, चारों तरफ धूल से प्रदूषण फैल रहा है। राख लकड़ी या कोयले के जलने के बाद बचा पदार्थ, राख कोयले से बनती है। ग्रह नक्षत्र, वैज्ञानिकों ने सौर मंडल में 8 ग्रह बताए हैं। ग्रह घर, ओजस को ग्रह कार्य नहीं मिला। निधन मृत्यु, सेठ जी के निधन से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। निर्धन गरीब, हमारे देश में निर्धन व्यक्ति काफ़ी हैं। समान बराबर, हमारे देश में सभी लोगों को समान अधिकार मिला हुआ है। सामान वस्तु, घर में सामान बिखरा पड़ा है। कविता 2, प्रश्न संख्या 2, कविता में दिन रात शब्द आया है। दिन रात का विलोम है। तुम ऐसे 4 शब्दों को जोड़कर सोचकर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हैं।
जोड़ों के अर्थ को समझने के लिए वाक्य भी बनाओ। आना जाना। आज त्योहार के दिन मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। छोटा बड़ा, हमें छोटे बड़े सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जीवन मरण। जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है। अपना पराया, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, सब बराबर है। लाभ हानि। व्यापार में लाभ हानि लगा ही रहता है। भला बुरा, हमें भला बुरा देख कर ही कार्य करना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।